बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना की शादी के बाद उम्मे कताल, जो हज़रत अब्दुल्ला से शादी की ख्वाहिशमंद थी, जब उसको उनके हमल के बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हुई और बहुत ही हसरत अमेज़ अशआर उन्होंने कहे। इसके साथ साथ इब्ने अब्बास ने बताया कि जब हज़रत अब्दुल्ला अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब के साथ कबीला ज़ाहरिया की तरफ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक काहिना फ़ातिमा नामी मिली और उसने इनके चेहरे पर नूर नबूवत देखकर इनके साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया और इसके लिए उन्होंने 100 ऊँटों की पेशकश भी की, लेकिन वो इसके जवाब में 2 शेर उसे सुनाकर अपने वालिद के साथ आगे बढ़ गए और इनके साथ कबीला ज़ाहरिया में वहाब बिन अब्द मनाफ के पास चले गए, जहाँ उनके वालिद ने वहाब बिन अब्द मनाफ की बेटी आमना से इनकी शादी का पैगाम दिया, जो कबूल कर लिया गया और आमना बिनते वहाब से हज़रत अब्दुल्ला की शादी होगी। इस रवायत के आखिर में बयान किया गया है कि जब इस काहिना फ़ातिमा बिनते मर को अब्दुल्ला से आमना की शादी और आमना के शक में मुबारक से इस शादी के नतीजे में इस्तक़रार हमल की खबर हुई तो वो रो पड़ी और अपनी नाकामी पर उम्मे कताल की तरह बहुत से हसरत अमेज़ अशआर कहे, जो कुतुब तवारीख़ में अभी तक महफूज हैं। इमाम अबू नईम अल-हाफ़िज़ अपनी किताब दलाइल नबुव्वा में याकूब बिन मोहम्मद ज़ाहरी के तबसत और अब्दुल अज़ीज़ इमरान, अब्दुल्ला बिन जाफ़र इब्ने औन और इब्ने अब्बास के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक दफ़ा गर्मी के मौसम में मक्के से यमन का सफ़र कर रहे थे तो रास्ते में हबर के पास, जिसका तल्लुक़ कौम यहूद से था, कुछ देर के लिए ठहर गए और वहीं अहले किताब में से एक शख्स ने उनसे कहा, अब्दुल मुत्तलिब, क्या आप मुझे अपने बदन के कुछ हिस्से देखने की इजाज़त दे सकते हैं? इनके जवाब में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, ज़रूर, बशर्त के वो सतरे औरत में से ना हो। वो शख्स बोला, आप मेरे सामने अपने एक हाथ की हथेली खोलें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने दाहिने हाथ की हथेली इसके सामने कर दी। इसे वो कुछ देर तक देखता रहा, फिर इसने इनकी बाएं हाथ की हथेली खुलवाई और इसे भी खासी देर तक देखने के बाद बोला, आपके एक हाथ में नबूवत और दूसरे में हुकूमत के आसार पाए जाते हैं। इसके बाद उस शख्स ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि नबूवत के आसार जहाँ तक मैंने देखा है आपसे बनी ज़हरा की तरफ मुंतकिल होते नज़र आते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, वो कैसे? उन्होंने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं। फिर अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि क्या आपकी शागा है? अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, शागा क्या है? वो बोला, ज़ौजा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आजकल तो कोई नहीं है। ये सुनकर वो शख्स बोला, तो फिर तुम जब इस सफ़र से वापस मक्के जाओ तो वहाँ बनी ज़हरा में शादी कर लेना। चुनाचे जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यमन से मक्के वापस आए तो उन्होंने हाला बिनते वहाब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ाहरी से शादी कर ली, जिनके बतन से हमज़ा और सफ़िया पैदा हुए। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला की आमना बिनते वहाब से शादी की, जिनकी बतन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वसल्लम की वलादत बासादत हुई। जब हज़रत अब्दुल्ला की आमना बिनते वहाब से शादी की खबर कुरैश को हुई तो वो यकज़बान होकर बोले, लो भाई, अब्दुल्ला तो अपने बाप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से भी बाजी ले गया। यूँ मेरे प्यारे आका, जिनका इंतज़ार पूरी दुनिया में हर जगह था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत अब्दुल्ला के और हज़रत आमना के बतन अक़दस से पैदा हुए और दुनिया में नबी आखिरुज़्ज़मान के तौर पर उनका ज़हूर हुआ।